अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। वेव्स एंड ऑसिलेशंस भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहली बात ये कि आपकी क्लास 11th का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला अगर कोई यूनिट है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसके आपको जीके बोर्ड में 10 मार्क्स हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसके मार्क्स हैं। मोशन के भी इतने मार्क्स नहीं है। मोशन वेक्टर, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, पूरे तीनों चैप्टर्स को लेके 8-7 मार्क्स हैं। इसके 10 मार्क्स हैं। दूसरी बात, आपको नीट में से इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, JEE में इसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक रिस्पेक्ट से ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये चैप्टर आपको समझ में आया, आपको क्लास 12th में ऑप्टिक्स समझ में आ जाएगी, पूरी ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स समझ में आ जाएगी। फिर जब हम 12th में ऑप्टिक्स को पढ़ाते हैं, वेव ऑप्टिक्स को, तो बच्चों को कंसेप्ट भी नहीं होता है 11th की वेव्स का, जबकि सारा यहीं पे पढ़ना है, वहाँ पे सिर्फ इसको अप्लाई करना है। तो इसीलिए हर एक पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कंसेप्चुअल बेस से ये हर एक चीज़ को मिलाता है। ये मैकेनिक्स को इसमें मैकेनिक्स का यूज़ होता है, इसमें ग्रेविटेशन का यूज़ होता है, इसमें वर्क एनर्जी पावर का यूज़ होता है, इसमें न्यूटन लॉज का यूज़ होता है। इस चैप्टर में हर एक चीज़ का यूज़ किया जाएगा। बस ये तारीफ गया सेट मैं पाको ब्रो गॉडनिच का क्या सके। सबसे पहले हमें ऑसिलेशंस पढ़नी है, फिर वेव्स पढ़नी है, ठीक है। और ऑसिलेशंस पार्ट इजी है, वेव्स पार्ट बहुत टफ है। तो ऑसिलेशन वाला पार्ट जो है ये इजी है, तो पहले हम ऑसिलेशंस ही स्टार्ट करेंगे। ऑसिलेशन वाले पार्ट में जो हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या पढ़ेंगे हम? पीरियोडिक मोशन। देखो, अगर तो सबसे पहले हम मोशन की बात करें, हमने मोशन को अपने काइनेमैटिक्स में ही बताया हुआ है कि मोशन हम किस चीज को कहते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन सराउंडिंग्स, जब भी आपका सराउंडिंग्स में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस चीज को हम मोशन कहते हैं, उसको हम मोशन कहते हैं, है ना। अगर सराउंडिंग्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी चेंज नहीं आएगा तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है ये रेस्ट में है। सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन सराउंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आपका सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में और टाइम के साथ साथ जब आपका सराउंडिंग चेंज हो रहा है, जितना टाइम बढ़ेगा उतना आपका सराउंडिंग चेंज होगा, उसको हम क्या कहते हैं? मोशन। ठीक। मोशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। रेक्टिलिनियर मोशन है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, सर्कुलर मोशन है जिसमें बॉडी अलोंग ए सर्कल चलती है, और भी बहुत सारे टाइप्स की मोशन है, ठीक। और हमारे पास यहां जो इस चैप्टर में मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक मोशन। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक मोशन को समझेंगे। ये पीरियोडिक मोशन क्या होती है? पीरियोडिक मोशन को हमने 3 तरीके से समझना है। एक थ्योरेटिकली समझना है, दूसरा ग्राफिकली समझना है, तीसरा मैथमेटिकली समझना है। तो 3 तरीकों के रेस्पेक्ट में हम पीरियोडिक मोशन को समझेंगे। पहले इसको थ्योरेटिकली समझेंगे, फिर इसको ग्राफिकली समझेंगे, फिर हम इसी बात को मैथमेटिकली समझेंगे। ये पीरियोडिक मोशन को 3 तरीके से हम डिफाइन करेंगे। अगर तो पहले हम इसको थ्योरेटिकली डिफाइन करें, पीरियोडिक मोशन क्या गए? इट्स अ टाइप ऑफ मोशन जिसमें बॉडी जो है फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपना पोजीशन फिर चेंज करती है इन द सेम वे। जैसे इट्स अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी ये एक ऐसा टाइप ऑफ मोशन है जिसमें बॉडी का पोजीशन आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल चेंज होता है। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बॉडी का पोजीशन जो है वो क्या होता है? चेंज होता है इन द सेम मैनर। मेरी बात को समझो। मैं इस बॉडी को यहां से चला रहा हूं, यहां से चला रहा हूं, यहां से चला रहा हूं, मैंने इधर पहुंचाया, मुझे 2 घंटे लगे यहां वापस आने में। फिर मैं यहां से गया, फिर मैं यहां से गया, फिर मैं यहां वापस आया, मुझे इसमें 2 घंटे लगे। फिर मैं यहां से गया, फिर मैं वापस आया। सेम मैनर में मैं जा रहा हूं, मैं सेम मैनर में जा रहा हूं और मुझे सेम टाइम लग रहा है, मुझे सेम टाइम लग रहा है। ऐसी मोशन को कहा जाता है पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन।
सो अगर हम इसको कहें, आपका यहां पे मॉड्यूल लिखता है व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन कंटिन्यूअसली ऑन अ डेफिनिट पाथ इन अ डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम. So when a motion is repeated in a definite interval of time, then such a type of motion is known as periodic motion. क्या? Motion which is repeated after a fixed interval of time. So अगर हम periodic motion को define करेंगे, हम लिखेंगे it is a type of motion. It is a type of motion. It's a type of motion which is repeated after a fixed interval of time, which is repeated after a fixed interval of टाइम. जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपका मोशन रिपीट होगा, वैसी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है. इन अ डेफिनेट पाथ, साथ याद रखना है, इन अ डेफिनेट पाथ, इसमें याद रखना बहुत जरूरी है. सो इट्स अ टाइप ऑफ मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, देन सच अ टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. यहां हम इसको लिख सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स अलोंग अ डेफिनेट पाथ आफ्टर and it traverses the motion in a fixed interval of time. In a fixed interval of time. तो दो चीजें, एक तो definite path, well defined path, यानी गोड़ गई बॉडी अपर अथलाइक जिगंट, पल गई बॉडी अपर अथलाइक जिगंट, पल गई बॉडी अपर अथलाइक जिगंट, वहीं गई बॉडी अपर. तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं है, डेफिनेट पाथ का होना जरूरी है. चलो जी, अगर मैं आपको बताऊं पीरियोडिक एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन बताओ जिसमें बॉडी डेफिनेट पाथ में चलती है और फिक्स्ड इंटरवल के बाद आपका मोशन रिपीट होता है, वैसा मोशन क्या है? क्या रोटेशन ऑफ अर्थ आपका वैसा मोशन है? अर्थ रोटेट करता है ना 24 आवर्स में, फिर से ये अपनी एक्सिस के अलोंग उधर पहुंच जाता है, फिर ये आपका फिर घूमना शुरू कर देता है अलोंग इट्स एक्सिस, है ना. तो रोटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. इज रेवोल्यूशन एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन? यस. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ 1 साल होता है, तो 1 साल के बाद फिर ये अपने उसी पॉइंट पे वापस आके फिर 365 डेज में फिर ये अपना जो है जर्नी स्टार्ट करता है. इट्स एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. और हैलीज कमेट मेटेराइट्स है, कॉमेट्स है ना, वो आपको आते हैं यहाँ पे गिरते हैं, वो अर्थ के अराउंड में, वो डेब्रिस जो है वो डेब्रिस अराउंड अर्थ के अराउंड जो है वो क्या कर रहा होता है? सैटेलाइट की फॉर्म में घूम रहा होता है. आपने सैटेलाइट्स में ये बात पढ़ी होगी, वो सैटेलाइट्स की फॉर्म में अराउंड द अर्थ जो है वो घूम रहे होते हैं. और हैलीज कमेट अर्थ को, हैलीज कमेट जो वो आफ्टर एवरी 76 ईयर्स के बाद आता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन. बोलो बात समझे. एक बॉडी जो सर्कुलर ट्रैक में चल रही है और जिसको सर्कुलर ट्रैक में चल रही है और फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो अपने पॉइंट पे फिर वापस पहुंचती है, फिर जर्नी स्टार्ट करती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन. है ना, है या नहीं? तो क्या है पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन? बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स इन अ वेल डिफाइंड पाथ, बॉडी कंटिन्यूअसली मूव्स इन अ डेफिनेट पाथ एंड द मोशन इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. Motion is repeated after fixed interval of time. Such a motion is known as क्या? Such type of motion is known as periodic type of motion. Period. लक्षात का थी म्हणून आज गो आख पीरियड, ऐसे म्हणून आख क्लास गो आख पीरियड गो 40 मिनटं हो ना. सो हम पीरियड इसको क्यों बोलते थे? हम टाइम पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इसको एक वेल डिफाइंड लिमिट दिया है टाइम के रेस्पेक्ट. बोलो बात समझ में आई? तो ये जो है ये पीरियोडिक मोशन है. तो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बताएं तो हम यहाँ पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन. हम कहेंगे यहाँ पे सो द पीरियड ऑफ मोशन इज 24 आवर्स. उसके बाद अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 1 ईयर, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन. मिनट हैंड है ना आपका, मिनट हैंड, घड़ी का मिनट हैंड, तो कितने टाइम के बाद वो अपनी जगह पे वापस आता है? 60 सेकंड्स के बाद, है ना. तो मिनट हैंड का जो वो मोशन है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन. और भी बाकी आप बना सकते हो ना, आप बना सकते हो, नहीं बना सकते, ठीक है. तो ये जो है ये एग्जांपल्स है पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन की. ये थ्योरेटिकली बात है, ये बात हमने थ्योरेटिकली कही कि ये पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन है. अच्छा जी, अब हम आते हैं, अच्छा एक और चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा. बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से गई, यहां पे वापस आई. बोलो वेल डिफाइंड पाथ है,
ठीक है, बॉडी को 2 घंटे लगते हैं, फिर बॉडी यहां से शुरू करती है, फिर यहां पे चली जाती है बॉडी, यहां पे इसको 2 घंटे लगते हैं। इज इट अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन और नॉट? इट्स अ टाइप। कितना टाइम लगता है इस बॉडी को एक पीरियड कंप्लीट करने में, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कितने घंटे लगे? 2 घंटे। कितने? अर्थ को रोटेशन में कितने घंटे लगते हैं? 24 आवर्स। अर्थ को रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 1 साल। तो इसका मतलब व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन? द टाइम पीरियड इज 2 आवर्स। 2 घंटे पची गसा मोशन रिपीट, इट्स नोन एज टाइम पीरियड। वन थे मीन का क्या वो बेस बनावन यम चैप्टर वन मे वे वो टफ, मगर वे वो क्या मे वो सोरे ये पढ़ो यम इंट्रोडक्टरी लेक्चर यमिक 4-5 दिमो वेव्स सोरी बेस इंट्रोडक्टरी लेक्चर। हम आगे वेव में क्या करेंगे? हम आगे वेव लिखेंगे, मैथमेटिकल वेव इक्वेशन लिखेंगे। उस मैथमेटिकल वेव इक्वेशन में कैपिटल टी का इस्तेमाल होगा, कैपिटल टी का यूज होगा, है ना? कैपिटल टी यूज होगा तो कैपिटल टी आपका टाइम पीरियड होगा। अख साइकिल कतिस काल कंप्लीट गसान? आज रूद अर्ख में मगर वतन यह कत समझान तिज मे पता पे लास्टस तेव्स तान यह समझ आमुत इन अी गसान इन्वॉल्व, अी गसान इन्वॉल्व वेव्सन मन कैपिटल टी गसान इन्वॉल्व बे स्मॉल टी गसान इन्वॉल्व। बह वन एग्जाम्पल, वेव इक्वेशन लिखो ना ब्रोट कुन, लिखो वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx प्लस 5। दिस इज अ वेव इक्वेशन। ये हम आगे वेव इक्वेशन निकले जा रहे हैं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये इक्वेशन आगे आएगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a टाइम्स साइन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई t इंटू t प्लस k टाइम्स x प्लस 5। ठीक है, ये मेरे पास वेव इक्वेशन। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन है, यहां पे कैपिटल टी भी आ रहा है, यहां पे स्मॉल टी भी आ रहा है। तो ये डिफरेंस पहले ही लेक्चर से पता होना चाहिए, ये डिफरेंस है क्या। कैपिटल टी आपका वेव का टाइम पीरियड होगा, कैपिटल टी मोशन का टाइम पीरियड होगा। तो कितने टाइम में ये पूरा एक रेवोल्यूशन रोटेशन साइकिल कंप्लीट करता है, वो कैपिटल टी होगा। किसी जगह पे ये कब हो, मतलब इधर आप ये बाही बज किस बज बाही बज पकम ये 10 बजे 5 कुन ते जाय हिज पोजीशन यस हावन सह हावन स्मॉल टी से, मगर कैपिटल टी टाइम पीरियड। सो ये वुक ना वेरिएबल कुछ चीज वुच रोटेशन ऑफ अर्थ 24 घंटन गसन सह बदल तथ सिर्फ अल्लाह ताला बदल मा बदलावन सह फिक्स। सो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज फिक्स्ड मगर कुन टाइमस पे कतन अर्थ। So small t, it gives the position at any instant of time within this 2 hours. यमन 2 घंटन मज कतन कुन विज बॉडी लोग 2 बज सह 2 बज योतन वापस 1 बज कतन बॉडी 1 बज वन यह स्मॉल टी गो वेरिएबल वेव मोशन मज स्मॉल टी न कि कैपिटल टी। स्मॉल टी टाइम पीरियड आसान कि स्मॉल टी वेरिएबल फंक्शन आसान। वेव मोशन में स्मॉल टी वेरिएबल फंक्शन आसान। वेव मोशन पढ़नावन गोची कत बुझो याद यह कहमी मज पढ़नावन लास्टस पढ़नावन तम दो आसान टाइम बचोमुत कम एग्जामस तो तिम दिवन 2-4 लेक्चर तो सनन त्रथ। यह सख चैप्टर, यह पढ़नावन वारिया मुश्किल। वेव कहानी पढ़नावन लास्ट शहर तुन जाए तुम वो यह वेव पढ़नावन यह लागन पढ़नावन लास्ट कन 10 दिन तिम पी अम पे एग्जाम 10 दिन मज खत्म किस खत्म। यह सारे खो टफ चैप्टर 11th क्लास फिजिक्स। तो इसको हर एक बात को समझाने के लिए पहले से इन चीजों का ध्यान रखना है। कैपिटल टी आपका टाइम पीरियड होगा और ये फिक्स्ड होगा। आप टी को नहीं बदल सकते हैं, आप टी को नहीं बदल सकते हैं। आपने फिक्स कर दिया पीरियड ऑफ टाइम पीरियड किसी भी मोशन का, किसी भी बॉडी का, मगर स्मॉल टी वेरिएबल होगा। स्मॉल टी आपको डिफरेंशिएशन याद है, dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स, dy बाई किसके रेस्पेक्ट में होता है? वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को मैं निकाल सकता हूं dy बाई डी टी। क्या निकालेंगे इसका? dy बाई डी टी, क्योंकि वेरिएबल क्या है? फंक्शन किसका है? ये y फंक्शन है वेरिएबल का। वेरिएबल कौन है? t, ना कि कैपिटल टी। दिस इज वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है। आगे आगे ये सारा जुड़ेगा, ये लास्ट में यही वेव इक्वेशन बनेगा, वही पीरियोडिक मोशन होगा, वेव इक्वेशन भी पीरियोडिक होगा। तो यहीं से शुरुआत होती है इस सब की।
सो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा टाइप ऑफ मोशन है जिसमें बॉडी जो है अपना मोशन रिपीट करती है एक वेल डिफाइंड पाथ में आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. That time period is constant. That's known as time period of a motion. It is constant. You cannot vary that. If you are varying that, then motion is not periodic. किसी भी हालत है ना. जब आप एक बार 2 घंटे लेंगे, इसी का 3 घंटे लेंगे, इसके बाद वो पीरियोडिक कहाँ रहा? वो तो पीरियोडिक रहा ही नहीं. तो टी फिक्स्ड होता है. ठीक है, समझा? ये है. अब कांस्टेंट क्या है? कैपिटल टी. वेरिएबल क्या है? स्मॉल टी. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमें ये बताता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विद इन दिस टाइम पीरियड. इस टाइम पीरियड में पार्टिकल किसी भी जगह, मैं बता रहा हूं तुम्हें 2 घंटे का टाइम पीरियड है, 1 आवर 35 मिनट्स पे कहां पे है, तो मैं ये स्मॉल टी यूज कर रहा हूं, मैं कैपिटल टी का यूज नहीं कर रहा. पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए मैं स्मॉल टी को यूज करता हूं. किसका यूज करते हैं? पीरियोडिक मोशन समझ में आई. अब है हमारे पास एक एक्सटेंशन पीरियोडिक मोशन का, वो है ऑसिलेटरी मोशन. क्या है? ऑसिलेटरी मोशन. इसी पीरियोडिक मोशन का एक एक्सटेंशन है जो है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन. जो है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन. एज यू नो, ऑसिलेशंस का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मोशन. सो ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन in which body moves to and fro between two well defined points. Body च to and fro motion कारण between दोनों well defined point and दरमियान body to and fro motion कारण body यहां से निकलती है, यहां पे जाती है, यहां से निकलती है, यहां पे आती है. 2 well defined points के बीच में body का motion होता है. Such a type of motion is known as what? It is known as oscillatory type of motion. So oscillatory type of motion, it is a type of motion in which body moves to and fro. God क्या? Yes क्या God? Which is repeated after fixed interval of time. गोथना वाला. Which is repeated after fixed interval of time. Yes क्या God? God चाहिए to and fro motion. क्या? Oscillatory motion is a type of motion which is also known as to and fro type of motion. Yani it's a type of motion in which body moves between 2 well defined points. Between 2 well defined points body च move करान 2 well defined point दरमियान ये पेट योर ये पेट योर ये पेट योर ये पेट योर 2 well defined point दरमियान च body to and fro motion करा. ब्रोन गसन वापस यवन, ब्रोन गसन वापस यवन, ब्रोन गसन वापस यवन. Such a type of motion is known as oscillatory type of motion. बोझ नहीं कहा. तला कहा था. आपने क्या काम किया? आपके पास ना इधर एक पेंडुलम है. पेंडुलम समझते हो? पेंडुलम समझते हो? को क्या है पेंडुलम? किसी भी चीज़ को आप पेंडुलम बना सकते हैं. किसी भी चीज़ को आपने बस क्या करना है, आपने एक स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग के नीचे आप कोई भी मास अटैच करो, फिर उसको आप डिस्प्लेसमेंट दो, वो पेंडुलम बनेगा. तो मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग लिया, उसके नीचे यहाँ पे मास अटैच किया जिसको हम बॉब बोलते हैं, है ना. ठीक है, इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ गया, यहाँ गया. ये रुकेगा, ये बॉब रुकेगा कुछ टाइम के बाद, और रुकेगा नहीं रुकेगा, रुकेगा. अगर मैं रोकने वाला फोर्स नेग्लेक्ट करता हूं, जिसने इस बॉब को किसी ने तो रोका होगा ना. अब बॉब जितना कि हम तस्रुदारनाथ योड़ते रुक्यो पकड़ अदगो खबर के चाहो इन बोझने की मगर ये रुक्यो. दोज फोर्सेस which cannot see by your eye, these are resistive forces present in the air, like it's an air drag, it's an air resistance. आप इसको देख नहीं सकते, इन रेजिस्टिव फोर्सेस को आप देख नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट है. बॉडी खुद से थोड़ी रुकेगी. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. बॉडी खुद कुछ नहीं कर सकती है. इट्स द फोर्स जो चलाता है, जो रोकता है, जो डायरेक्शन को चेंज करता है. न्यूटन फर्स्ट लॉ तो यही है. बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन अ स्टेट ऑफ अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट एक्टिव, व्हिच इज नोन एज फोर्स. खुद से थोड़ी रुकेगी. तुम्हें बॉडी दिख रही है रुकते हुए, क्या अच्छा तसरुफ को मुझे रुक पाने, या अच्छा तसरुफ को मुझे पाकि पाने. पकनावन ते फोर्स, रुकावन ते फोर्स, वो इन युस फोर्स तक रुकावन सपोज सुचुन प्रेजेंट की, सपोज सुचुन प्रेजेंट कि यानी इसको कोई फोर्स रोकने वाला नहीं है. तो बॉडी यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ से गई, यहाँ आई, एक साइकिल कंप्लीट हुआ. बोझ यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से वापस अपनी जगह आई, यहाँ से स्टार्ट किया, वापस अपनी जगह आई, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ.
यहां से यहां, यहां से यहां एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अगर तो रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, जितना टाइम यहां से यहां आने में लगा एक साइकिल में, उतना ही टाइम दूसरे साइकिल को करने में लगेगा, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। आइडियल ऑसिलेटरी मोशन है। आइडियल ऑसिलेटरी मोशन को यहां रुका बोल छो इस नहीं मैंने सर अल्लाह ताला छुता 2 मिनट हम बोल रहे कि नहीं रोक रहा है, ये नहीं रुकती है ये बॉडी। तो उस टाइम पे बॉडी को एक साइकिल कंप्लीट करने में, फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट करने में सेम टाइम लगेगा। तो क्या ये पीरियोडिक मोशन बना? तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है। हर एक ऑसिलेटरी मोशन क्या है? तभी इसको पीरियोडिक मोशन के अंडर पढ़ा जाता है, ये पीरियोडिक का पार्ट है। तो तभी हम कहते हैं एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीएम मतलब पीरियोडिक मोशन। हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है। चलो जी पहले ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल बताते हैं। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम का मोशन टू एंड फ्रो है ना, क्या है वो सिंपल सॉरी ऑसिलेटरी मोशन है। अच्छा, आपने पानी के अंदर एक ना आप जो है एक छोटा सा वुड का पीस लेना, फिर आप उसको उसमें डुबा देना, ऐसे वो ऊपर नीचे करेगा। ये डेली लाइफ है, ये डेली लाइफ का यूज है, आप घर में जाके आज कर सकते हैं। वो ऊपर नीचे करेगा, उस वुडन लॉ को जो आपने फोर्स दिया फिर वो डिस्प्लेस हुआ, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन। अच्छा जी, एक और ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन है क्या? आपने ना एक स्प्रिंग को अटैच करके रखा, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आपने मास के साथ अटैच करके रखा, फिर इस मास को आप खींच रहे हैं, फिर छोड़ा, ये ऐसे मूव करेगा, टू एंड फ्रो करेगा ना। It's an example of oscillatory type of motion. If resistive forces are neglected then to complete every period, एक cycle complete करने में इनको time same लगेगा। So every oscillatory motion is periodic motion. Every oscillatory motion is but is every periodic motion oscillatory? क्या periodic में to and fro होना जरूरी है? नहीं। मतलब समझ में आई बात? एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। लिखा, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट oscillatory. For example, is motion of rotation of earth oscillatory? No, that's not to and fro type of motion. Is revolution of earth periodic oscillatory? No, it is periodic, it is not oscillatory. समझ में आई बात? Theoretically आपको बात समझ में आई? So oscillatory motion is a type of motion which is also known as to and fro type of motion. Body moves between two well-defined points. Body moves between two well-defined points. Okay? Now if we neglect the air resistance, if we neglect the viscous drag, if we neglect the viscosity of air, then every oscillatory motion completes its period in a regular time intervals or in the same time intervals. So every oscillatory motion is behaving as a periodic type of motion. But since periodic motion is not necessary to and fro type of motion like rotation of earth, so every oscillatory motion is periodic but every periodic motion is not oscillatory. You should by now got in new bulldozer point. Tim chua yaad? You by now got. Every oscillatory motion is periodic but every periodic motion is not oscillatory. It is not oscillatory. आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो जी एग्जाम्पल देता हूं, आप उसमें पहचानेंगे क्या ये पीरियोडिक है या ये ऑसिलेटरी है। अच्छा, जो ऑसिलेटरी है वो तो ऑब्वियसली पीरियोडिक है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। बुलेट रिलीज फ्रॉम अ गन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट? इज इट पीरियोडिक? कोड वन ऑसिलेटरी। सो गोली तो वापस डेकचिनिस जोड़ गए, और डेकचिनिस वापस। इज इट ऑसिलेटरी? गोली वापस आएगी?
इज इट पीरियोडिक? नो, इट इज रेक्टिलिनियर, सीधे चल रही है, बात खत्म। इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन, परसों तो बताया ना। अच्छा, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है एक इनर्शियल एक्सपेरिमेंट जो उसने किया न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ को देने के लिए, लॉ ऑफ इनर्शिया बताने के लिए। उसने ना एक ऐसा वो लिया था, एक कटोरा लिया था, कटोरा, ठीक है। वो कटोरा ऐसा रखा था उसने, इधर से बॉल को ड्रॉप कर रहा है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। कैसा टाइप ऑफ मोशन है? ऑसिलेटरी। कैसा? तो पीरियोडिक, ऑसिलेटरी पीरियोडिक, ऑसिलेटरी but comma periodic. Every oscillatory is periodic. One. What is rotation of Earth? Only periodic. What is revolution of Earth? Only. आसमान की मस्त। अच्छा, एक ना एक बंदा क्या कर रहा है, मसला हो जाएगा, ठीक है, मसला हो जाएगा। एग्जाम्पल था एक तो, लेकिन आज छोड़ देते हैं, ऑनलाइन है तो नहीं बोलेंगे ये वाला एग्जाम्पल। अच्छा बोलो, पीरियोडिक समझ में आया, ऑसिलेटरी समझ में आया, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया। क्या हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी है? नहीं, हर एक ऑसिलेटरी पीरियोडिक है, लेकिन हर एक पीरियोडिक ऑसिलेटरी। क्या मोशन ऑफ यूट्यूब पीरियोडिक है? क्या यूट्यूब का मोशन पीरियोडिक है? आपकी जनरेशन, सर यूट्यूब सर मैं तो वीडियो देख रहा हूँ उस पर, ये क्या होता है यूट्यूब? घुपनो, मरकरी एक कॉलम होता है हमारे पास, ठीक है, ये मरकरी मैनोमीटर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना इसको हम यूट्यूब रखते हैं, इसको यूट्यूब कहा जाता है। इसमें हम बहुत सारी, सर क्या यूट्यूब का मोशन। अच्छा, इसमें हम रखते हैं यहाँ पे मरकरी, क्या रखते हैं? मरकरी। फिर हम क्या करते हैं ना, इस मरकरी को ना एक साइड से हम पुश करते हैं तो दूसरे साइड से वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन, ठीक। तो घर जाके आप और जो घर में देखने वाले हैं, दो तीन बंदे जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, जो यहाँ देख रहे हैं और जो बाकी घर में देख रहे हैं, आप आज क्या करेंगे काम, आप अपना एनसीईआरटी खोलेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेजेंट ऑसिलेटरी कोस्ट पीरियोडिक कोस्ट, आइडेंटिफाई which of the motion is oscillatory and which is periodic and which is oscillatory periodic. ताचु लिखित गोडन्युक bullet fired from the gun. ताचु लिखित दोइम part swimmer swimming between two banks of a river. ताचु लिखित man who goes to sleep every day at 9 o'clock and wakes up at 6 o'clock. Is that an example of periodic type of motion? उसमें घर जाके आप अच्छे से दिमाग लगाना, फिर देख लेना क्या ये मोशन, और भी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे, क्या ये पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन है। चलो जी, इलेक्ट्रॉन जो आपका रिवॉल्व करता है, क्या वो पीरियोडिक है? वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियर है, फिक्स टाइम पीरियड है उसका, वेलोसिटी फिक्स्ड है उसका, टाइम पीरियड फिक्स्ड है उसका, है ना, है दिया सुचो तमाम सुचो। अच्छा, ये क्या सा गई बेसिक थ्योरेटिकल पीरियोडिक क्या गई, तो थ्योरेटिकल ऑसिलेटरी क्या गई वो पढ़ पीरियोडिक गो ऑसिलेटरी गो असली पढ़ ना, असली चैप्टर असली चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, असली चैप्टर ना ये अच्छा ना SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक। तोड़ वातो ना इस फिलहाल कि गोड़ करो पीरियोडिक हेचुन पूरी, पीरियोडिक बड़ खतरनाक चीज ऐ वो मे ग्राफिकली समझू, यह मैथमेटिकली समझू, अ समझो वनकन थ्योरेटिकली, वन बनाओ ग्राफ बॉडी पत प्रजनाओ यह क्या पीरियोडिक कि ना ऑसिलेटरी न कि पीरियोडिक प्रजनाओ कि ना। तल दज दी बह बना ग्राफ जोड़ा, तुम दिव नजर पीरियोडिक कि ना, तुम प्रजन पीरियोडिक कि ना। था ना तुम लकटन मकन दिमागन से क्या खिलवाड़ी कर कत बुझ क्या खिलवाड़ी तुम दिमाग से कर वन सारे पीरियोडिक था ना बुझ। वो इसमें ग्राफ में मैं अलग नहीं पढ़ाऊंगा, ये जो पढ़ा ना उसी का एप्लीकेशन है ग्राफ, ये जो मैंने अभी थ्योरेटिकली बातें कही उसी का एप्लीकेशन है ग्राफ।
आपको क्या दिख रहा है, कौन सा वाला इसमें पीरियोडिक है जिसको आप सीधे सीधे बता सकते हैं ये पीरियोडिक है? ए बी सी ड ई, कौन सा वाला ग्राफ सीधे सीधे पीरियोडिक दिख रहा है? कौन सा वाला? सीधे सीधे आपको टी दिख रहा है, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल ग्राफ है। एक गुपनो चारवायो, सर्कल बनाना पीरियोडिक होता है, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स को देखना नहीं होता। हाँ, ग्राफ है ये सर्कल नहीं है। इससे पहले मैं सर्कल बना रहा था, ग्राफ पे नहीं बना रहा था मैं सर्कल। ये मैंने ग्राफ पे सर्कल को उतारा है। तो यहां देखो, जब बॉडी चलेगी यहां से यहां गई, टाइम वापस जा रहा है। टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, ये तो ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है। याचे पीरियोडिक वोन सही सर्कल छन पीरियोडिक आसान, ये वुचन पेवन गड सर्कल बनो तो यह क्रैक पीरियोडिक। ओ यार यह ग्राफ जब बनोमुत टाइम हवा नेगेटिव, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो जी, क्या ये पीरियोडिक है? देखो देखो देखो, बॉडी यहां से है, ठीक है, यहां पे पहुंची, फिर यहां से ऐसे ही चल, देखो सेम है ना, नेचर ऑफ द पाथ सेम है। समझना समझना मेरी बात। ये 0, ये 4, ये 8, ये हुआ इसका एक साइकिल। कितने कितने टाइम में? 4 - 0 तो 4 सेकेंड्स में। ये हुआ इसका दूसरा साइकिल, कितने सेकंड्स में? 8 - 4 हुआ 4। पहला साइकिल कितने सेकंड्स में? दूसरा। क्या नेचर ऑफ द पाथ सेम है? क्या ये पीरियोडिक है? नहीं है। गुपना, ये तो वेलोसिटी है। तुमने तो बोला पोजीशन शुड बी सेम, तुम वेलोसिटी को सेम दिखा रहे हो। दिस इज नॉट पीरियोडिक। तुम्हें कहा ना वेल डिफाइंड पोजीशन, तुमने कहा वेल डिफाइंड वेलोसिटी, तुमने कहा वेल डिफाइंड एक्सेलरेशन। क्या तुमने टाइम इंटरवल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन निकाला या ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी निकाला? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ये वेलोसिटी का टाइम पीरियड तुम्हें सेम दिखा रहा है, तो ये गलत है। ये पीरियोडिक थोड़ी है, वेलोसिटी के बेसिस पे पीरियोडिक नहीं निकलती है। तो क्या ये सही होगा? ये एक्सेलरेशन है? नहीं होगा, ये एक्स है, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो पोजीशन है, ये पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन। टाइम पीरियड रिमूव्स 0 4 तो 8 बनिए पीरियोडिक। सेम पाथ, यह गो बॉडी हुंद अख साइकिल, यह गो उस दोयम साइकिल, रिपीटिशन ऑफ साइकिल्स इज सेम। टाइम पीरियड 4 - 0 4, 8 - 4 4। सो यस इट्स एन, क्योंकि यहां x है यहां t है, बॉडी का फिक्स टाइम इंटरवल है। एक साइकिल पूरे 4 सेकंड्स में कंप्लीट होता है और डेफिनेट पाथ में बॉडी जा रही है। तो हमें क्या है? यही तो है तुम्हारा पीरियोडिक मोशन। क्या ये है? क्यों? तुम वेलोसिटी को पीरियोडिक बता रहे थे। वेलोसिटी के बेसिस पे पीरियोडिक मोशन नहीं निकलती है, एक्सेलरेशन के बेसिस पे पीरियोडिक मोशन नहीं निकलती है। तो चलो जी, मुझे बताओ, ये तो गलत ही है। क्या ये पीरियोडिक है? ये वेलोसिटी है, गुपना ये वेलोसिटी है। नो, इट्स नॉट पीरियोडिक। इज दिस पीरियोडिक? यस। टाइम पीरियड देंगे था, यू गो अख साइकिल, इसलिए कोई 8, यू गो ब्याक साइकिल, इसलिए कोई 16। क्या दोनों साइकिल्स 8-8 सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं? 8 - 0 इज 8, 16 - 8 इज 8। तो क्या ये 8-8 सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं? तो क्या ये पीरियोडिक है? क्या डिस्प्लेसमेंट y है ना? ये आपका NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 है। घर जाके ग्राफ्स को देख लेना, आ जाएंगे। द फॉलोइंग इज पीरियोडिक टाइप ऑफ मोशन। उसने ना ऐसा दिखाया है एक ग्राफ, वो बोझ मीन का, उसने xt दिया है और ग्राफ को ऐसा बनाया दूसरे वाले ग्राफ को। इज दिस पीरियोडिक? ये ठीक है, ऐसे फिर यहां ये ऐसे जा रही है। इज दिस पीरियोडिक? नो, पाथ इज नॉट वेल डिफाइंड। इज पाथ वेल डिफाइंड? पाथ इज नॉट वेल डिफाइंड। सेम पाथ इतने गो आजाद में करो कर जनरेट एक बार को सेम पाथ। इट्स नॉट पीरियोडिक। ठीक है, तो इतना सा लेक्चर कुछ मिनटों में। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी कल करेंगे। कार से बात।